नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं सलाम इंडिया न्यूज। दोस्तों, इस समय वैश्विक राजनीति को समझ पाना लगभग नामुमकिन है। दोस्त कब दुश्मन बन जाए और दुश्मन कब दोस्त बन जाए, ये समझ पाना किसी के बस में नहीं है। इसी आधार पर रूस और तुर्की के बीच कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं जिस पर यकीन कर पाना लगभग नामुमकिन है। यूरोप से लेकर अमेरिका तक किसी को यकीन नहीं हो पा रहा है कि जो रूस और तुर्की 2 महीने पहले तक सीरिया के अंदर एक दूसरे के सामने खड़े थे और हालात इतने बिगड़ गए थे कि रूस और तुर्की के बीच में युद्ध की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन अब उसी तुर्की को लेकर रूस ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। दरअसल रूस की तरफ से बयान आया है कि रूस तुर्की को 5th जनरेशन के लड़ाकू विमानों के विकास और तकनीकी सहायता की पेशकश करने के लिए तैयार है। बता दें कि 2017 में तुर्की ने 5th जनरेशन के विमानों को बनाने का काम शुरू किया था। तुर्की ने अपने इस 5th जनरेशन के विमान को टीएफएक्स का नाम दिया था। लेकिन तुर्की के इस परियोजना में दिक्कत यह है कि 5th जनरेशन के विमान बनाने से पहले सबसे बड़ी चुनौती 5th जनरेशन के विमान के इंजन बनाने में होती है। यहाँ तक कि चीन अपने 5th जनरेशन के फाइटर प्लेन की जो ताकत दिखाता है, उसके इंजन भी चीन ने रूस से ही खरीदे हैं। लेकिन यहाँ मुद्दा तुर्की का है और तुर्की अभी भी नाटो संगठन का हिस्सा है। बता दें कि नाटो संगठन से जुड़े देश ना तो रूस से कोई हथियार खरीद सकते हैं और ना ही रूसी हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि तुर्की रूस के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को खरीदकर नाटो का यह नियम पहले ही भंग कर चुका है। ऐसे में सवाल यह है कि पिछले 5 सालों में रूस और तुर्की के बीच 2 बार युद्ध के हालात बन चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद रूस ने तुर्की को दुनिया के सबसे उन्नत 5th जनरेशन के फाइटर प्लेन को विकसित करने में सहायता करने का ऑफर क्यों दिया। हालांकि कुछ जानकारों का मानना है कि रूस तुर्की को भी अमेरिका के खिलाफ खड़ा करना चाहता है। वहीं कुछ जानकारों का यह भी कहना है कि रूस 5th जनरेशन के 2 अलग इंजन विकसित कर चुका है। एक इंजन के साथ रूस व्यापार करता है, जबकि दूसरे और सबसे ताकतवर इंजन को केवल अपने फाइटर प्लेन में ही इस्तेमाल करता है। हालांकि व्लादिमीर पुतिन की रणनीति को समझ पाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी तुर्की को 5th जनरेशन के फाइटर प्लेन बनाने में सहायता करना अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज के लिए एक गंभीर मुद्दा है। रूस हमेशा से ही अमेरिकी प्रतिबंधों का शिकार रहा है, लेकिन रूस अब लगातार वेस्टर्न कंट्रीज को अमेरिका के ऑपोजिशन में खड़ा करना चाहता है। रूस पहले भी ये साफ कर चुका है कि रूस अमेरिकी प्रतिबंधों से नहीं डरता है। इसके अलावा रूस अपने हथियारों के निर्यात की मात्रा को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहता है, ताकि वह अमेरिकी प्रतिबंधों द्वारा नुकसान की भरपाई कर सके। हालांकि रूस और तुर्की के बीच के संबंध अच्छे नहीं हैं। दोनों ही देश सीरिया को लेकर कई बार आमने सामने आ चुके हैं। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सलाम इंडिया न्यूज के साथ।